Now the next writer, that is R.P. Blackmore. He is the person, he is the literary critic from Harvard University. नोट करते जाना, ये इंपॉर्टेंट है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं. ही इज द क्रिटिक फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड R.P. Blackmore. He has written a work. What is the name of the? He especially he is known for only one work which is most celebrated, most famous one, है ना, उसके लिए जाना जाता है. What is the name of that work? Critics Job of Work. Critics Job of Work. Critics Job of Work. देखना. The writer R.P. Blackmore. The writer R.P. Blackmore. He is the person from Harvard University. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. देखो मैं पहले इस पे मैं जोर नहीं देता था, ठीक है. मैं मतलब उस टाइम पे हमको लगता था कि ये सब क्या है, मतलब कॉलेज कौन याद करता है. देयर इज नथिंग टू डील विथ अल्मा मेटर, है ना, फ्रॉम वेयर डिड ही गेट हिज एजुकेशन. तो जो कुछ भी था पहले हम लोग इसको नहीं ध्यान देते थे, लेकिन इससे भी क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया है, ठीक है. दैट्स व्हाई आई एम फोकसिंग टुवर्ड्स द कॉलेजेस, है ना, इंपॉर्टेंट persons, important theorist and his colleges also, from where he has achieved his alma mater, related to alma mater. Clear? Chalo, a critic's job of work. A critic's job of work. Publication 1950. बताओ. बहुत बढ़िया, इंपॉर्टेंट है, याद रखना. अरे पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर, विल गेट द 1954 में बहुत सारे वर्क पब्लिश हुए हैं. कुछ याद आ रहा है 1954 में? रिवीजन करो, रिवीजन. 1954 में बहुत सारे वर्क पब्लिश हुए हैं. 1952 से जो स्टार्ट हुआ उधर पोस्ट मॉडर्निज्म में जितने भी वर्क देखे हैं 1952 से बहुत सारे वर्क पब्लिश हुए हैं. रिवीजन करो जाकर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गया तो खत्म. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस सर. चलो बताओ इसमें क्या था, कुछ डिफाइन करो. डिफाइन समथिंग रिलेटेड टू वर्क, क्रिटिक जॉब ऑफ वर्क, पब्लिकेशन 1954. In this world, text is autonomous whole, means text is complete in itself. This theory is नहीं, ये तो क्रिटिसिज्म में शुरू से ही चलते आ रहा है, मतलब न्यू क्रिटिसिज्म में और ये प्रैक्टिसिज्म में तो पहले से डील करते हुए चल रहा है ना, तो पहले से ही चलता आ रहा है. तो जजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट. हाँ, जजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट में क्या बताओ, बोले जल्दी जल्दी जल्दी. इट्स अ रिवीजन सेशन, वी हैव टू. हाँ, said a true critic objectively judge the text, expose the internal property of the text such as image, symbol, irony, paradox and finds out the meaning. बहुत अच्छा, ठीक है. हम लोग जो बेसिकली जिसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ मैच्योर एंड प्रोफेशनल क्रिटिक. अ मैच्योर एंड प्रोफेशनल क्रिटिक. दिख रहा है ना अच्छे से? यस सर. चलो, a mature and professional critic. A mature critic and professional critic. He has given the theory of amateur critic and professional critic. तो चलो इसके अनुसार तो ठीक है, तुम बताओ पहले, ठीक है, कि तुम्हारे अनुसार क्या लगता है, who is the better one here? A mature critic is better than professional critic or a professional critic is better than a mature critic? A mature critic is better than a professional बताओ. critic. A mature is better than professional. A mature कैसे? According to you, I'm asking according to you, not according to the writer R.P. Blackmore. बोलो, तुम्हारे अनुसार क्या लगता है? A mature critic. A mature critic बेटर है, कैसे डिफाइन करो? Because when he came with the new theories, the new experiment. तो प्रोफेशनल ऐसा थोड़ी है, प्रोफेशनल भी तो न्यू थ्योरी चला सकता है. But he does not dealing with the influence. Some such kind of influence, precursor देखो, writer, precursor poet. प्रोफेशनल क्रिटिक कहने का मतलब क्या हुआ? जो क्रिटिक बहुत दिन से रह रहे हैं,
बहुत दिन से इस स्ट्रीम में है, मतलब कि कब्जा बनाए हुए हैं। जैसे वी हैव डन मैथोनोल, जॉन ड्राइडेन, जितने भी बहुत सारे राइटर जो क्रिटिक आए हैं वो क्या किए, एक दूसरे को अटैक किए। उधर से बेन जॉनसन वाज आल्सो देयर, है ना, मार्स्टन, डेकर, मैनी अदर राइटर्स आल्सो। क्या किए, वो इधर से क्रिटिक कर रहा है, इधर से वो क्रिटिक कर रहा है। तो दे वर द प्रोफेशनल क्रिटिक, दे वर, जैसे जॉनसन हो गया, है ना, जॉनसन हो गए, ड्राइडेन, पोप भी था कहीं इन्वॉल्व इसमें, स्विफ्ट था, है ना, जोनाथन स्विफ्ट, स्विफ्ट सबसे बड़ा क्रिटिक था, विलियम एस प्रो। ठीक है। तो इन लोग जैसे प्रोफेशनल क्रिटिक का बात करते हैं, तो वो ऐसा क्रिटिक जो क्या कर रहा है, वो पहले से इस जगह पर अपना जमाए हुए है कि हम नहीं, हम शुरू से यही करने आए हैं। अब वो क्या कर रहा है, उसका प्रोफेशन ही यही है कि क्रिटिक करना, सारे को क्रिटिक करना, और रिप्लाई में उधर से भी कुछ पाना, उधर से। ऐसा थोड़ी कोई शांत बैठेगा, तुम रिप्लाई कर रहे हो, यू आर क्रिटिसाइजिंग समवन, सो यू आर थिंकिंग दैट यू मस्ट नॉट बी गेटिंग एनी काइंड ऑफ अटैक फ्रॉम द अदर्स और नॉट। यू आर तुम सोच रहे हो कि बाहर से कोई अटैक नहीं आएगा, देयर इज नथिंग लाइक दैट। यू आर अटैकिंग एनी पर्सन, दैट पर्सन इज आल्सो गोइंग टू अटैक यू विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट बुक एज अ काइंड ऑफ ट्रिब्यूट टू यू, है ना। उधर से लिखेगा, तुमको अटैक करेगा, अच्छे तरीके से अटैक करेगा, लेकिन अटैक करेगा ही, किसी न किसी तरीके से अटैक करेगा। तो प्रोफेशनल क्रिटिक क्या, वो क्रिटिक जिनका काम ही है ये करना, शुरू से यही करते आए हैं, है ना। उसको उनको डर है, मैं बोल रहा हूं उधर से वो भी बोलेंगे, ये मैं बोल रहा हूं उधर से वो भी बोलेंगे। तो वो अपना बहुत, मतलब कि वो क्या करते हैं, वो बहुत ही सोच समझ के लिखते हैं, मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो उधर से क्या अनदर क्रिटिक का क्या रिप्लाई आएगा, एज इन द फॉर्म ऑफ रिप्लाई, व्हाट वुड आई गेट इन द फॉर्म ऑफ रिप्लाई व्हेन आई एम क्रिटिसाइजिंग समवन। सो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अमेच्योर क्रिटिक का क्या हुआ, ये आज तक इनका प्रोफेशन था ही नहीं क्रिटिसाइज करना किसी को, और इन्हें कोई डर ही नहीं है किसी का, इन्हें कोई डर ही नहीं है किसी का, क्योंकि ये किसी के बारे में कुछ बोले ही नहीं है, अभी नया नया आए हैं मार्केट में, है ना। तो किसी भी चीज से घिरे हुए नहीं है कि हमको ऐसा बोलना, हमको इसके तरफ से ऐसा बोलना, इसके तरफ से ऐसा बोलना है, इज नॉट, किसी से घिरा हुआ नहीं है। समझ में आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू राइटर आरपी ब्लैकमोर, अमेच्योर क्रिटिक इज बेटर देन, है ना, बेटर देन प्रोफेशनल क्रिटिक। Amateur, है ना, mature, amateur, what do you mean by, if the word is applied here a in the form of prefix, और मान लो कुछ की a bird लग गया, ठीक है, what do you mean by this, इसका मतलब क्या हुआ। amateur मतलब ये matured अभी नहीं है। amateur critic means the critic who is here, whose profession is not just giving, है ना, his criticizing someone, ऐसा कुछ भी इसका नहीं था पहले से। He was not from the phase of criticism, ये आया। और ये राइटर, इसमें जितने भी क्रिटिक्स आएंगे वो क्या करेंगे, बाहरी दुनिया से कोई टेंशन ही नहीं है, बिकॉज he does not have any enemy, है ना, किसी भी बाहर का कोई डर नहीं। तो he will go for एग्जैक्ट क्रिटिसिज्म जो होना चाहिए, तुम ऐसे क्यों, तुमको ऐसा बोल देंगे, हम ऐसे कैसे बोल देंगे, तो तुमको थोड़ी जानते थे। जैसे जो तुमको जानता है, तो हो सकता है पहले से उसके अंदर कोई प्री कॉन्सेप्शंस हो, और जब भी क्रिटिसाइज करे तो मैं कुछ ऐड कर क्रिटिसाइज करे। एंड सपोज यू आर नॉट नोइंग एनीवन, एंड इफ एनीवन फ्रॉम योर साइड इज जस्ट क्रिटिसाइजिंग यू, highlighting your drawbacks, highlighting your what is there is something and a lack inside you, so that lackness is actually being highlighted by that person who never met you. तो तुमको क्या लगेगा, वो सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा, सही बोल रहा है, मेरे अंदर ये कमी है तभी तो बोल रहा है, बिकॉज इट डज नॉट नो मी। Amateur critic is better than the professional critic. It's the theory talked by R.P. Blackmore in the work called Critics Job of Work, publication 1954. 1954 याद रखना। लॉर्ड ऑफ फ्लाइज विलियम गोल्डिंग का उसमें पब्लिश हुआ था, और बाकी 57 के करीब ये सब आने लगा था, हेरोल्ड पिंटर का, है ना, बर्थडे पार्टी, सैमुअल बेकेट का भी सब वर्क्स आने लगे थे। तो देखो इस टाइम से बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सब हो जाते हैं, तो ये सब टाइम से नहीं भूलना। 1954 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर।
Tomorrow we will be discussing another writer. Okay, till then, thank you.